सो हेलो गाइस, दिस इज़ भरत जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये वीडियो इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ आवर सीरीज़ ऑफ स्टॉक मार्केट को अंडरस्टैंड करने का सीरीज़ जो है जिससे वी आर गोइंग टू डेवलप द स्किल ऑफ पेशेंस एंड वी आर गोइंग टू लर्न about how companies are in the stock market, how to invest in the stock market and what you have to look at before investing and what all you have to learn। ठीक है, तो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे एथर के बारे में। एथर कंपनी जो है हमारी टू व्हीलर्स की, हमारे ऑटोमोबाइल्स की, हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ईवीज़ की, तो वो कंपनी के बारे में बात किया था हम लोग ने पहले वीडियो में। आई थिंक आई पोस्टेड दैट येस्टरडे। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ब्लू स्टार, जो एक एसी की कंपनी। ठीक है, आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। इफ़ यू हैवंट वॉच द लास्ट वीडियो, आई recommend you do watch that, although the two videos are not interlinked, पर अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको एथर जैसी नई नई कंपनी के बारे में मालूम पड़ जाएगा, कैसे वो कंपनीज को ट्रैक करना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए। नाउ लेट अस मूव ऑन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ब्लू स्टार। दिस इज़ देयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, दैट इज़ जो आपको मिल जाएगा हमारे स्क्रीनर पे या फिर एनएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पर यू कैन फाइंड द पीपीटी। और हमारे पास है कॉन कॉल, उसका कॉन कॉल, हाँ दिस इज़ दी कॉन कॉल। यहाँ से आई एम गोइंग टू टेक इन्फॉर्मेशन बट वी आर नॉट गोइंग टू रीड दिस टुगेदर। ठीक है, वी आर गोइंग टू रीड द प्रेजेंटेशन टुगेदर एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू हाउ द कंपनी ऑफ ब्लू स्टार इज़। ठीक है, लेट अस मूव ऑन नाउ। हर कंपनी के प्रेजेंटेशन, हर कंपनी के कॉन कॉल में दिस वुड बी देयर कि हम लोग जो जो नंबर्स इसमें बता रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज़ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट लाइक दिस। यहाँ पर बिलीव्स, एस्टिमेट्स, एंटिसिपेट्स, एक्सपेक्ट्स, इंटेंट्स, मे, विल, प्लान्स एंड आउटलुक। ठीक है, ये सब ऐसे स्टेटमेंट्स यूज़ करने से ये होता है कि ये लोग बोलेंगे फ्यूचर में वी बिलीव दैट हम लोग ये नंबर अचीव करेंगे, या फिर आर एक्सपर्ट्स हैव एस्टिमेटेड दैट ये होगा, या वी एंटिसिपेट कि मार्केट नीचे गिरेगा। ऐसे ऐसे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं, दे आर नॉट what will exactly happen because no one can tell what will happen in the future. Which is why this is important to note forward looking statements. Let us move on. ये तो टाइम पास है, ये कुछ काम करनी है हमारे लिए, उनका विजन है और उनका ये जो भी है वो है। लेट अस मूव ऑन। दिस इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंपनी इज़ अबाउट। ठीक है, तो कल हम लोग ने जो कंपनी पढ़ी थी वो जो थी एथर, वो बस 12 साल पुरानी कंपनी थी, 12 साल पहले आई थी और एक क्वार्टर पहले ही लिस्ट हुई थी। ये कंपनी है 8 डेकेड, मतलब 80 साल पुरानी कंपनी है ये। तो अभी जैसे नई नई कंपनी है, वी कैन सी, हम लोग क्या देखेंगे कि ग्रोथ रेट ज़्यादा हो, अगर नंबर कम है तो ठीक है, ग्रोथ रेट एंड डायरेक्शन शुड बी हाई। पर अगर कोई ऐसी कंपनी है, अगर कोई 8 डेकेड पुरानी कंपनी है विच वॉज लिस्टेड इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन 1969 से लिस्टेड है, ठीक है, 1969 से लिस्टेड है अगर कोई कंपनी, तो हमको घंटा फ़र्क पड़ेगा कि ये अभी अगर ये कंपनी 2% पे, तो हम लोग कोई कंपनी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस कंपनी इज़ वेरी ओल्ड। अगर इसका रेट अभी 2% पे है, मतलब ये कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा गिरा है, इसलिए ये कंपनी अभी अच्छी नहीं है। पर वही अगर नई कंपनी रहती है जो नेगेटिव से 2% पे जा रही है, वो अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन ऊपर है। इसका नंबर्स, वी नीड हाई नंबर्स एंड वी नीड हाई ग्रोथ रेट एंड देन वी कैन इन्वेस्ट इन अ कंपनी दैट इज़ सो ओल्ड। ठीक है, तो लेट जस्ट लुक इन टू दिस। ठीक है, तो ये कंपनी है बेसिकली हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स की, एसीज की और बहुत सारी चीज़ें, वो आगे इस पीपीटी में हमको दिख जाएंगे। आई विल टेल इट यू एट दैट टाइम। ठीक है, लेट अस मूव ऑन। ये है स्नैपशॉट। दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। 18+ कंट्रीज में है दिस कंपनी, दैट इज़ अ गुड थिंग टू नोट। ये इनके मेम्बर्स है, इनके बारे में जान के कोई फ़ायदा नहीं। ये है इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर, इनके पास 6 फैसिलिटीज़ है। फर्स्ट वन वॉज ओपन इन 1997 एंड लास्ट वॉज ओपन इन 2020। 2023 के बाद इन्होंने एक भी फैसिलिटी नहीं बनाई, एक भी फैसिलिटी में इन्वेस्ट नहीं की। मतलब कुछ भी नया ये लोग बनाए नहीं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये लोग नया बनाए नहीं। लास्ट वॉज इन 2023। दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि 2 साल से इन्होंने कोई नई फैसिलिटी नहीं बनाई। अब आएगी हमारी सबसे ज़्यादा काम की चीज़ें, वो है बिजनेस का ओवरव्यू। ठीक है, तो लेट अस मूव ऑन बिजनेस के ओवरव्यू पे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द बिजनेस ओवरव्यू, लेट मी टेल यू व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर ब्लू स्टार लिमिटेड इन दिस क्वार्टर, जो है हमारे FY26 का फर्स्ट क्वार्टर में क्या गलत गया। तो अभी लेट अस यूज अ लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस। ठीक है, FY26 का जो फर्स्ट क्वार्टर है दैट कम्स इन द मंथ्स ऑफ समर। ठीक है, समर। ठीक है, तो अभी ये लोग की जो कंपनी है वो है एसीज की, वो है कूलर्स की, कोई भी ठंडी करने की चीज़ों की कंपनी है। तो अगर वैसी कंपनी है, सबसे अच्छा इनके लिए सीज़न क्या होता है, वो होता समर का सीज़न।
तो जो Q1 है FY26 का, वो अगर समर में आ रहा है तो Q1 इज सपोज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सीजन फॉर ब्लू स्टार लिमिटेड। पर क्या प्रॉब्लम हो गई ये समर में हमारी कंट्री में, ये समर में हमारी कंट्री में आ गए अनएक्सपेक्टेड मॉनसून की वजह से जो कूलिंग के डिवाइसेस है या जो कूलिंग की चीज़ें हैं एसीज वगैरह, उसकी डिमांड हो गई कम। तो अगर लोगों को ख़रीदना नहीं है तो बेचेंगे किस? अगर लोगों को ख़रीदना नहीं है तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी किसको बेचेगी? तो दैट इज़ व्हाट रॉन्ग हैपेंड। इनका जो B2C का सेगमेंट है, जो बिजनेस टू कंज्यूमर का सेगमेंट है, जो कस्टमर्स को ये लोग एसीज बेचते हैं, वो बहुत दैट सेगमेंट डी ग्रू, क्योंकि डिमांड्स ऑफ एसी वर रिड्यूस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड मॉनसून सीजन। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट दिस। सेगमेंट 1 है इनका इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। ये क्या है? इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, लेट मी एक्सप्लेन टू। ठीक है, तो ये इनका हुआ अच्छे से ग्रो। कितना ग्रो हुआ यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पे ग्रोथ हुआ 11.5% का ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स आर द ये है B2B बेसिकली, बिजनेस टू बिजनेस। तो जो दूसरे कंपनीज इनको प्रोजेक्ट्स देते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल चीज़ें, उन जो प्रोजेक्ट्स आर गिवन टू देम, दैट ऑल कम्स अंडर दिस। ठीक है, जैसे मेट्रो का जो मेट्रो में अगर एयर कंडीशनिंग करवाना है, दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो दैट कम्स अंडर दिस सेगमेंट 1। अभी B2C गिरा, पर फॉर दिस कंपनी जो भी ग्रोथ आया वो आया B2B सेगमेंट से। तो दिस सेगमेंट 1 जो B2B से रिलेटेड है कम्प्लीटली, उसमें हुआ अच्छा सा ग्रोथ। ठीक है, फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फाइनलाइजेशन ड्रिवन बाय कंटिन्यूड डिमांड फ्रॉम फैक्ट्रीज। जैसे ऐसे दूसरे फैक्ट्रीज में या दूसरे बिजनेसेस में अच्छा डिमांड था। ठीक है, लेकिन रेलवे से वगैरह से म्यूटेड डिमांड था। बेसिकली दे आर टेलिंग दैट रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एंड मेट्रो, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? गवर्नमेंट के अंदर या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका डिमांड कम था, ये बता रहे हैं हमको। ठीक है, नाउ कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम मतलब कोई भी ऑफिसेस में एसी लगवाना, कोई फैक्ट्री में एसी लगवाना या कोई बिजनेस में एसी लगवाना, वो है कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यहाँ पे एक पीस खरीदने नहीं आ रहा, वहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस बल्क में खरीदते चीज़ें। ठीक है, दैट ग्रोथ वॉज लेड बाई रेजिलियंट डिमांड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड एजुकेशन सेक्टर्स। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेकेंड सेगमेंट इज इनका लॉस वाला सेगमेंट, जो है यूनिटरी प्रोडक्ट्स, मतलब एक चीज़ खरीदना। जैसे अगर आप कोई अभी जिन्होंने तारक मेहता देखा, यू विल नो अबाउट गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे लोग आते हैं खरीद के जाते हैं एक एक पीस या एक एक वॉशिंग मशीन, एक एसी, एक टीवी, वैसे ब्लू स्टार भी अपने प्रोडक्ट्स यूनिटरी प्रोडक्ट्स बेचता है एक एक चीज़ खरीदने के लिए, नॉट इन होलसेल लाइक बिजनेसेस। दिस इज B2C सेगमेंट। ठीक है, तो ये सेगमेंट ड्यूरिंग द करेंट क्वार्टर business has experienced unexpected headwinds due to early onset of monsoon across India, making this an unusually soft summer season. इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर हो गया सॉफ्ट। क्या ये अच्छी चीज़ है? नहीं, खुद सोच लो। ठीक है, ऑब्वियसली खराब चीज़ है। ठीक है, तो कमर्शियल रेफ्रिजरेशन डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। ठीक है, एसी का जो यूनिटरी प्रोडक्ट का था, रूम एयर कंडीशनर वो डी ग्रू। ठीक है, हाउ मच डी ग्रू आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर द नंबर सर, लेट मी जस्ट चेक। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक। तो यहाँ पर ठीक है, हाँ, सो दे हैव नॉट, ठीक है, दे हैव नॉट मेंशन द एग्जैक्ट नंबर। यहाँ पे दिया है इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग सीजन, इट वॉज नॉट डिजास्टरस। वो तो ऑब्वियसली बोलेंगे, क्योंकि इफ़ यू टेल डिजास्टरस वो कंपनी बहुत ख़राब देखेगी। Unfortunately, as I would have or Nikhil would have explained to you, during the course of summer season several times, it was a disappointing summer. जिस क्योंकि AC के सेल्स नहीं हुए। Let us move on. Segment 3 है प्रोफेशनल इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये सेगमेंट थोड़ा सा गिरा आई थिंक, क्योंकि मेडटेक की वजह से। ठीक है, मेडटेक इज मेडिकल टेक्नोलॉजी। सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेडटेक बिजनेस वॉज इम्पैक्टेड by regulatory uncertainty with the government temporarily halting imports. तो आई थिंक वन अदर प्रॉब्लम विद दिस कंपनी वॉज गवर्नमेंट के जो डिसीजंस थे या गवर्नमेंट के जो एक्शंस थे, उसकी वजह से इनको लॉस हो। क्योंकि रेलवे का भी इनका कुछ काम पूरा ठंडा पड़ गया, मेट्रो का भी काम ठंडा पड़ गया, और मेडटेक में भी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से ये इनका गिर गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोल्यूशनिंग बिजनेस ग्रो स्टेडिली मतलब ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ, वही रेट पे। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा हुआ। एंड डेटा सिक्योरिटी पहले भी ख़राब था, अभी भी ख़राब है, ऐसा बोल रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। अभी जाते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे। अगर अभी तक जितना पढ़ा आप लोग ने, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कैसे रहेंगे फाइनेंशियल हाइलाइट्स?
कि इनका डिमांड कम हो गया, इनका स्ट्रॉन्गेस्ट सीजन वाज वीक, इनका मेडटेक का बिजनेस नीचे गिर गया, इनका डेटा साइंस का बिजनेस नीचे रह गया, यूनिटरी प्रोडक्ट्स गिर गए, सिर्फ B2B चला। तो आपके हिसाब से कैसे होंगे नंबर्स? ऑब्वियसली खराब होंगे, ठीक है। रेवेन्यू वाज ओनली अप बाय 4% ईयर ऑन ईयर। एबिटा गिरा बाय 16% ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फेल बाय 28% ईयर ऑन ईयर। और अर्निंग्स पर शेयर इतना परसेंटेज नहीं है, 8.21 से 5.88 हो गया। क्या ये अच्छे नंबर्स है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा ग्रोथ है, बाकी सब इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल नंबर्स हैव फॉलन डाउन। ये है सेगमेंट के हाइलाइट्स। रेवेन्यू ग्रू इन इलेक्ट्रो B2B बिजनेस अच्छा बढ़ा, जैसे मैंने बोला था 35.9%। इनका मार्जिन भी बढ़ा, ठीक है। ये सी दिस इज B2B, कमर्शियल बिल्डिंग, रिटेल, हॉस्पिटल्स, होटल्स, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, डेटा सेंटर्स, मेट्रोज, रेलवेज। मेट्रो रेलवे थोड़ा गिरा है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, बाकी सब अच्छा बढ़ा है। और दिस सेगमेंट वॉज गुड। ये सेगमेंट ख़राब था, डाउन बाई 13.3%। और एबिट का मार्जिन भी 9.1 से 5.8 हो गया। ये भी आई थिंक गिरा, ये भी 27.3% गिरा। तो इनके 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट में से ओनली 1 ग्रो अच्छे से, बाकी 2 नीचे गिर गए, ठीक है। ESG प्रैक्टिसेस बेसिकली एनवायरमेंटल सस्टेनेबल गोल्स। अभी देखो भाई, AC इज़ वेरी पोल्यूट करने वाली चीज़, जो दैट हार्म्स द एनवायरमेंट लॉट बिकॉज ऑफ द CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से जो भी एनवायरमेंट का हार्म होता है। इसलिए हर AC की कंपनी को ये करना कंपलसरी है गवर्नमेंट के हिसाब से, या फिर अच्छा देखने के हिसाब से। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स राइट नाउ, ठीक है। तो इंडस्ट्री रिकग्निशन फॉर अचीवमेंट्स, ये भी शो ऑफ का स्लाइड है, बाकी इनका प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो नाउ दिस कंपनी आई डोंट थिंक इज़ गुड टू इन्वेस्ट एट ऑल। क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस, इनका स्ट्रॉन्गेस्ट सीजन हो गया ख़राब। ऑल्दो इट वॉज बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड मॉनसून, इनका नंबर ईयर ऑन ईयर ही गिरा। क्यों भाई ऐसा कहीं को हुआ? अगर एक क्वार्टर ख़राब हुआ, अगर लास्ट क्वार्टर अच्छा था, ये क्वार्टर में भी वो मोमेंटम बना रहता, लेकिन इनका डायरेक्ट इतना कैसे गिर रहा है? अगर एक क्वार्टर, इफ इट वॉज सीजनली बैड, फर्स्टली द क्वार्टर सपोज टू बी सीजनली गुड। अगर अनएक्सपेक्टेड मानसून की वजह से वो सीजनली अगर वो सीजनैलिटी चले गई, तो यू आर टेलिंग दैट अनलेस the season favors you, this company is going to go into losses. That is what this quarter has shown, which is why I think it is not good to invest in Blue Star. Again, I am giving you information based on the knowledge I have. I cannot tell what will happen in the future. It is up to you if you want to invest or not. If I was in your place, I would not, ठीक है। And I think that is it for today's video guys. We are done with 2 companies. एक हो गया Ather, that was मैंने बोल दिया क्या था उसके बारे में कल की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लो। और आज हमारा हो गया, हमारा कौन सी कंपनी हुई? हमारी कंपनी हो गई ब्लू स्टार, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। कल मिलेंगे हम एक दूसरी कंपनी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज़।